हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे आज। और देखो सारे क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं होने वाली है। सब हमने पीछे की क्लास में जो जितनी सारी बातें हैं वो पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिखना इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया हुआ है और अभी भी हम समझ लेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा 140, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर तरीका क्या होता है कि हमको क्या करना है, एक को छोड़ के सबसे छोटी संख्या खोजनी है जिससे जो नंबर दिए गए वो पूरा डिवाइड हो जाए, यानी पूरा उसमें भाग लग जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या है, 2। अब इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से विभाज्य हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 2 से विभाज्य होगा। 2 से भाग देंगे तो ये कितना होगा, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से लास्ट में 0 है, मतलब 2 से फिर भाग लगेगा, देन ये आ जाएगा 35। अब 35 में किससे भाग लगा दीजिए, अगर 3 से भाग लगाते हैं तो पूरा विभाज्य नहीं होगा। इसमें 5 से भाग लगा देते हैं। अब हमको कैसे पता चला कि इसमें 5 से भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि देखो संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है, जैसे कि 3 + 5 अगर ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ये 3 से अगर भाग देंगे तो पूरा नहीं लगेगा इसमें, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो 3 से हमको नहीं लगाना है। देन अगर यहाँ पर 35 है तो देखो लास्ट में किसी भी संख्या का अंत में 0 या 5 होता है तो वो 5 से विभाज्य होता है। इसका मतलब 5 है तो 5 से तो भाग लगना है, ये 5 लेंगे, 5 सत्ते 35। अब क्या करना है, इसको लिख देना है, ऊपर से शुरू करेंगे 2, फिर उसके नीचे में है 2, फिर उसके नीचे में है 5, फिर उसके नीचे में 7। तो ये हमारे पास आएगा 2 गुने 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 5 गुने 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 140 का। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है 156, ये भी आसान है, 156। अब बता दो तुम इसमें कितना से सबसे पहले लगा सकते हैं भाग। तो यहाँ भी 2 से लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से विभाज्य होता है। यहाँ पर लास्ट में 6 है, मतलब 2 से भाग लगेगा। तो भागफल कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 6 आ रहा है, 2 अट्ठे 16, फिर देखो 8 आ रहा है, मतलब 2 से फिर लगेगा, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर कितना से लगा सकते हैं जी, अब 3 से चेक कर ले, 3 से लगेगा कि नहीं। तो 9, 3 है और 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो रहा है, 12। 12 में देख रहे हैं 3 से भाग देंगे तो ये पूरा विभाज्य हो जा रहा है। इसका मतलब 3 में इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगने वाला, 1 और 13 को छोड़ के। तो आ जाओ जी, अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और 3 और गुने में 13। ये हो गया तुम्हारा 156 का अभाज्य गुणनखंड, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है तुम्हारे पास 3825। अब सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्या 3 से इसमें भाग लग रहा है। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। देखो फिर से देखना, 5 2 7, 8 7 15 3 18, मतलब ये 18 आ रहा है जोड़ करके, और 18 में 3 से पता है हमको भाग लग जाएगा, इसलिए 3 से लगा लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। 1275 तिया हो जाएगा कितना, 3825। अब क्या इसमें 3 से लगेगा, 7 5 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से लग रहा है, मतलब 3 से लगा लेंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 2 7, 4 11। अब इस 425 में 3 से भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 + 2 + 5 करते हैं, ये 11 आता है जिसमें 3 से भाग नहीं लगता है। तो अब किससे लगेगा, लास्ट में है 5, और जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से विभाज्य होता है, कि यहाँ पर हम 5 से भाग लगा लेंगे। ठीक है जी, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 5 अट्ठे 40 और दिन होगा 5 अट्ठे 40, 5 25। अब लास्ट में फिर 5 आ रहे हैं, मतलब 5 से फिर भाग लगेगा, ये होगा 17 25 85। अगर इसका हम गुणनखंड लिखे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 गुने 3 है तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, 5 गुने 5 है तो, और ये हो जाएगा हमारा 17। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा किसका, 3825 का।
तो चौथे नंबर का प्रश्न हमारे पास गलत उतर गया था, देखना जरा। 5005 है, 5005 है। इसमें सबसे पहले किससे लगेगा, देख लो, 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 5 10 हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1001। ठीक है जी। देन हमको कितना से लगाना है यहाँ पर हम लगा सकते हैं, अब एक ही नंबर है जो जिससे लगेगा, वो है हमारा 7। तो ये होगा 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। ठीक है। सिंपली तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 1001 में भाग देंगे 7 से तो 143 आएगा। अब कितना से लगा दे, अब लगा सकते हैं 11 से। तो 11 एकम 11, 3 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। ठीक है जी। इसका अगर हम गुणनखंड लिखे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। देखो यहाँ पर क्या नहीं, समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। थोड़ा सा तुमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पकड़ो, 15 20 50 क्वेश्चन पकड़ो, उसका प्रैक्टिस कर लो, एकदम टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, देख लेते हैं। ये हमारे पास 7429। चलो जी, तो 7429 इसमें अगर तुम खोजने के लिए जाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक ही बार इसमें लग रहा है 17 से। अब 17 से यहाँ पर एक ही संख्या है 17, उसी से लगने वाला है भाग। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 437। देन अब हमारे पास लग जाएगा कितना से, 19 से। 19 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 23। इसका अगर फैक्टर देखेंगे तो 17 × 19 × 23। तो ये तुम्हारा इस तरह से जो भी प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1 में, एक्सरसाइज 1.1 में, वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है क्लास 10th के मैथ में। देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को।